तो यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको सिखाऊंगा वन टैप परफेक्ट वन टैप कैसे मारें। तो ब्रो आज मैं आपको सिखाऊंगा परफेक्ट वन टैप कैसे मारें। पहले हम ट्रेनिंग में चलेंगे। ये जो उनसे बड़े बड़े यूट्यूबर कहते हैं कि जो उनसे शॉर्ट्स वीडियो बना कर कहते हैं कि वन टैप ऐसे मारते हैं, सेंसिटिविटी हाई कर लो या बटन छोटा कर लो। देखना, आज मैं आपको अपनी सेंसिटिविटी तो नहीं दिखाऊंगा, आप अगले वीडियो में आपको सेंसिटिविटी दिखाऊंगा। आज मैं दिखाऊंगा आपको परफेक्ट वन टैप परफेक्ट एम कैसे रखें ब्रो। तो ब्रो आज हम द्वारा चल पड़े हैं ट्रेनिंग में और मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं। पहले मैंने ऐसे ही लगा के रखा है, हम ले लेंगे ये और ट्रेनिंग में चलते हैं गाइस। तो प्लीज़ लाइक एम मैं रखता हूँ आज 100 के लाइक एम। और ब्रो प्लीज़ 1000 सब्सक्राइबर कराओ ब्रो, अपनी 1K फैमिली कंप्लीट होनी चाहिए जल्दी से जल्दी। आज मैं आपको बताऊंगा परफेक्ट वन टैप कैसे मारें। पहले आपने ले लेनी है लीगल। कई लोग बहुत गलती करते हैं, जैसे कि लीगल तो ले लेते हैं पर उसकी जैसे ये वो अटैचमेंट नहीं लगाते, फिर बोलते हैं कि वो लीगल नहीं चल रही है। इसलिए हमेशा अटैचमेंट उसकी सबसे बड़ी लगानी है। ओके गाइस, तो अब देखना, अब मैं आपको बताता हूँ वन टैप पहले कैसे मारें। अगर मान लो आप वन टैप शॉर्ट रेंज में आपने वन टैप मारना है, तो आपने अपना एम यहाँ पे रखना है। ऐसे इस साइड को ऐसे घुमाना है, ऊपर को ऐसे ऊपर को घुमाना है वन टैप, आपका परफेक्ट वन टैप लगेगा। कई लोग कहते हैं ऐसे घुमाओ, कई लोग कहते हैं ऐसे घुमाओ, तो मैं सीधा आपको कहूँगा ओनली ऊपर को घुमाओ ऐसे ऐसे। और अब चलते हैं हम ट्रेनिंग में और आपको मैं सिखाता हूँ परफेक्ट वन टैप गाइस। एक वो होती है कि लगन होती है, हमने वन टैप मारना है कि नहीं। कई लोग तो ऐसे सोचते हैं कि वन टैप सिर्फ आसान तरीका है। किसी ने मेरा भी दोस्त था, उसने मेरे को कहा कि तूने अगर तूने वन टैप मार दिया ना तो मैं तेरे को मान जाऊँगा। फिर उस दिन के बाद मैंने बहुत प्रैक्टिस की, बहुत ज़्यादा, 1 घंटे से भी 2 घंटा प्रैक्टिस की लगातार, और फिर आखिर में मेरे को आया मारना वन टैप। तो इसलिए गाइस मैं आपको कहता हूँ जितना भी हो सके ट्रेनिंग में प्रैक्टिस किया करो, जितना हो सके ट्रेनिंग में प्रैक्टिस किया करो ब्रो। जैसे अब मान लो आप जितना आप प्रैक्टिस करोगे आपको पता लगेगा कैसे कैसे पोजीशंस लेनी है, कैसी कैसी वो लेनी है। तो गाइस प्लीज़ लाइक रखता हूँ, लाइक ठोको, दूसरी वीडियो आएगी। अब देखना, अब ये ऐसे ही रखा, वन टैप तो पड़ेगा, शॉर्ट रेंज में वन टैप मारेंगे। लड़की की कम की हेल्प देखो, सब ट्रेनिंग में किस लिए आते हैं, वन टैप मारने या वन टैप या ग्लूबल की प्रैक्टिस करना। देखा परफेक्ट वन टैप ऐसे ही गाइस। परफेक्ट वन टैप बचते हैं क्रोनो जितना हो सके उतना प्रैक्टिस किया करो। शॉर्ट रेंज में भी आपको अब मैं वन टैप सिखाऊंगा। ब्रो अभी लग नहीं रहे हैं वन टैप, ऐसा नहीं है लगातार फायर करनी है, वो तो फिर तुक्का होगा। अगर जो तुमने माने तो लगातार फायर नहीं करनी कभी। देखा, शॉर्ट रेंज में वन टैप बोलती है। अब इसको भी वन टैप पड़ेगा, थोड़ा दूर जा लेंगे, पहले ही मार दिया, कोई बात नहीं गाइस। तो आज भाई वो बैठने में भी लग गया क्या गाइस। मैं आपको एक बात समझा दूँ, जो अगर मान लो बंदा खड़ा हो तो उसमें बहुत जल्दी वन टैप पड़ेंगे। अगर मान लो बंदा भाग रहा हो तो उसमें थोड़ा कम चांसेस होते हैं वन टैप पड़ने के, तो वन टैप पड़ते जरूर है। ये देखो, अब बंदा खड़ा है, इससे पड़ गया वन टैप।
ठीक है। तो अगर मान लो आपके सामने कोई वन टैपर आ जाता है, तो कोई भी आ जाता है, जैसे वो बड़ा अच्छा वन टैप मारता है, आपने क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा खेलते रहना है। देख लो उस, और मैं आपको एम की बात बता दूँ, एम हमेशा अपने नीचे नहीं रखना। कई लोग कहते हैं नीचे से रखना है, नीचे नहीं रखना, थोड़ा ऊपर रखना है छाती के पास, जैसे ही आप ड्रैग करो ताकि उसको वन टैप पड़ सके, है ना गाइस। पड़ा था उसको वन टैप पर इससे लॉल मान लो अगर आपके सामने कोई वन टैपर आ जाता है तो उसको भागते रहना है। अगर ऐसे ऐसे करते रहो, कुछ भी ऐसे ऐसे घुमाते रहो, कुछ भी करते रहो, पर उसके सामने खड़े नहीं होना, उसको एम नहीं परफेक्ट ध्यान देना। देखना इसको वन टैप पड़े। शॉर्ट रेंज में सब गनों का एक ही चीज़ होती है, पर हर एक गन का अलग अलग तरीका होता है। अब डेजर्ट ईगल का तरीका मेरे को पता है, अब जिस दिन आप प्रैक्टिस करोगे उस दिन आपको ही पता लगेगा, है ना गाइस। तो गाइस मैं आपको कोई वो नहीं कहूँगा कि अपनी सेंसिटिविटी रखो, मैं आपको अपनी सेंसिटिविटी दिखाता हूँ। ये सेंसिटिविटी मेरी 100 ही रहती है हमेशा। अगर मान लो आपके सामने बंदा भाग कर आ रहा है, उसका वन टैप पड़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं पड़ने के। अगर मान लो कोई बंदा भाग कर आ रहा है, बहुत तेज़ी से भाग कर आ रहा है कि आपको मारने के लिए, आपकी हेल्थ कम है, तो आप ना उसको ड्रैग, एकदम रोटेशन ड्रैग कुछ नहीं कहेंगे। ये देखो बंदा खड़ा था, इसको वन टैप बड़ा झकास सा वन टैप पड़ा, ये भी खड़ा, इसको भी पड़ेगा। मैं कहा ना गाइस कि प्लीज़ इस वन टैप अगर इस वाली वन टैप मार दीजिए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब होना ब्रो। पीछे से भी मारता है नुबड़ो। लाइक करो, शेयर भी करो, सब्सक्राइब करो ब्रो। देखो भाई इतनी, मैंने कहा था ना, वो देखो बंदा भाग कर आ रहा था ना, अभी देखो बंदा उस साइड जा रहा था। अब मैंने अपनी रोटेशन ट्रैक चेंज नहीं की, अब मैंने अपनी स्पीड नहीं चेंज की ना, अपनी मैंने रोटेशन चेंज की, इसलिए मेरे को वन टैप पड़ने के ज़्यादा चांसेस हो गए। इसको भी हम ढा जाएंगे, ले जाएंगे इसको भी। नूबड़ा है ये हमारे सामने। और गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये कपड़ों से कुछ नहीं होता। हैशटैग नो टॉवर चलाना है ब्रो हमने। गाइस एक बात बता दूँ, अगर आपने कपड़े खरीदने भी है ना तो ज़्यादा अच्छे मत खरीदो, ड्रेस कॉम्बिनेशन बनाओ, और आपके स्किल पे ज़्यादा मैटर करता है कि आपका गेम प्ले कैसा है। अगर मान लो आपके सामने इतना प्रो बंदा आ गया है कि 70 या 80 लेवल का बंदा आ गया है, अगर उसको गेम प्ले अगर अच्छा, अगर मान लो उसको आपका गेम प्ले अच्छा लग जाता है तो वो आपसे डरने लगेगा, कहता है तो मेरे से ही प्रो बंदा है, इससे मैं नहीं लड़ सकता, इससे मतलब मैं नहीं लड़ सकता। तो ऐसे होता है। वैसे ड्रेस कॉम्बिनेशन अच्छा होना चाहिए। गाइस कोई चक्कर नहीं होता कि अगर आप मान लो आप ना बड़े से राइट स्टार को भी ला सकते हो, बड़े से बड़ा, वो भी जैसे क्या करता है कि रोटेशन ड्रैग। हाँ और एक चीज़ बता दूँ, वन टैप तो पड़ेगा, देखा गाइस। इस बंदे को मारते, लैग हो रहा था बाहर। तो गाइस मैं आपको कोई नहीं कहूँगा, अगर आप मेरा कस्टम एचडी देखोगे
तो मेरा ना जौन सा भी वो है, जैसे कि वो क्या बोल रहा था, फायर बटन। हाँ, फायर बटन पूरा 100 पे है। अब आपकी मन मर्जी है, जैसे आप किस पे फिट बैठते हो, आप किस पे फिट बैठते हो, आप 100 पे फिट बैठते हो, आप 2 पे फिट बैठते हो, जिस मर्जी पे हो आप। पर ऐसा है कि अगर मान लो अगर आप सीधा भाग रहे हो, आपके पीछे बंदा है, तो अगर आपने ऐसे ऐसे करके भागा, तो ऐसे ऐसे करके भागोगे, उसका एम ना हिलता रहेगा और आपके वन टैप पड़ने के बहुत ज़्यादा कम चांसेस हो जाएंगे। इसलिए मैं कहता, टीम को क्या हो गया यार।